गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी आप लोगों की, ऐसा हम आशा कर रहे हैं। ओके, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसके पैरेलल हम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। उनमें से पूरे चांस होते हैं आने के 90%, 95%, 100% जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन के, वो हम आपके सामने इस सीरीज में चलाएंगे। जिसमें से हमने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिए हैं और आप इनको जानते होंगे तो आप पता है आप लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदे हैं जो यहाँ पे बनने वाले हैं उत्पाद के रूप में, और इनकी जो रिएक्शन है वो ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 101% आने वाली रिएक्शन है गाइज। तो बिल्कुल ये सीरीज हमारी ज़बरदस्त चलने वाली है, तो आप वीडियो को सीरीज से देखें, हमारी हर सीरीज को लगातार देखें, आपको बिल्कुल केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। ओके, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और यहाँ पे मैंने ये 7 उत्पाद लिखे हैं जो सातों के सातों हमें क्लोरोबेंजीन से बनाने हैं, और ये आपके कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकते। वीडियो को लगातार देखें, आराम से समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो नहीं भी करें फिर भी उन बंदों को भी ये समझ में आएगा। चलिए गए क्लास को क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। तो पहला पार्ट है हमारा, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। पहला है हमें बेंजीन बनाना है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, चलिए। तो क्लोरोबेंजीन तो आप जानते ही हैं, बेंजीन रिंग होती है, उसके किसी एक कार्बन पे Cl लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, से क्या बनाना है, हमें बेंजीन बनाना है। तो बेंजीन आप जानते ही हैं, इस तरह से बेंजीन होती है, ये बेंजीन है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपको क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन में क्या है, Cl लगा है, जबकि बेंजीन में Cl गायब है। यानी कि हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, हमें क्लोरोबेंजीन का Cl हटाना है, Cl हटाना है। अब हमें यह भी पता है, जब हमें ये क्लोरोबेंजीन बनाया था तो उस समय हमने बेंजीन से H हटा के Cl को लगाया था, H हटा के Cl लगाया है। अब जब Cl हटा दोगे तो H वापस लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये बॉन्ड खाली रहेगा ना। जो बॉन्ड आप तोड़ रहे हो यहाँ से, Cl निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको H लगाना पड़ेगा। तो आप मोटा मोटा क्या देख रहे हैं, हमें Cl हटाना है, H लगाना है, Cl हटाना है, H लगाना है, यानी कि हमें क्लोरोबेंजीन पे H जोड़ना है, H का योग कराना है। तो आप अच्छे से जानते होंगे, अगर हम किसी यौगिक पे H जोड़ रहे हैं या फिर वहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, या फिर दोनों ही काम हो रहे हैं कि H जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन निकल भी रहा है, तो उसका नाम होता है अपचयन। अपचयन मतलब हमें यहाँ पे अपचयन कराना है, ठीक है। H जोड़ना है तो अपचयन कराना, मोटी मोटी बात ही समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब अपचयन कराना है तो भाई अपचयन तो अपने आप होता नहीं है, कोई करवाने वाला होगा, और अपचयन करवाने वाले को कहते हैं अपचायक। और आपके हर यौगिक के जो अपचायक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही अपचायक याद कर लिया अब वो सभी का अपचयन कराया जा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, कुछ होते हैं जो सभी का कर देते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है आपका एक ऐसा अपचायक है जो आपके प्रत्येक जो हमारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं उन सब का कर देता है वो, ठीक है। लेकिन ऐसे हर किसी में इतनी पावर नहीं होती है जो हर किसी का अपचयन करा दे। तो आपके क्लोरोबेंजीन के लिए आपको याद करना होगा, निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु लेते हैं, निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु, और साथ में लेते हैं हम लोग क्षार NaOH।
ये लेना है और आपको इसको गर्म करना है। ठीक, ऐसा करने पे क्या होगा, ये जो हमने बंदे लिए हैं निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु लिया है और आपने ये NaOH यानी कि क्षार लिया है, तो इन दोनों का जो मिश्रण है मिलके हमें नवजात हाइड्रोजन देगा। इनका जो मिश्रण है हमें क्या देने वाला है, ये नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। ओके गाइज, नवजात हाइड्रोजन। मिनट, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये हमें क्या देने वाला है, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 लिख लेते हैं। इस तरह से ब्रैकेट में लिखने का मतलब है नवजात हाइड्रोजन। नवजात का क्या सेंस है यहाँ पे, नवजात का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आपको प्रकृति में आपको H2 के रूप में मिलती है। हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में, कभी भी H नहीं मिलेगा और हमें खाली H चाहिए, तो इसको बोलते हैं नवजात। हमें प्रकृति में जो N मिलता है वो N2 के रूप में मिलता है, N2 नाइट्रोजन गैस। कभी भी सिंगल N नहीं मिलने वाला है, N का परमाणु नहीं मिलेगा आपको प्रकृति में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नवजात नाइट्रोजन। ऐसी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आपको O2 में मिलेगी या फिर O3 में मिलेगी, कभी भी सिम O नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं हम लोग, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, ये मतलब है इसका। चलिए, अब यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक H एक Cl, HCl बनाएगा, और जब यहां से ये Cl निकल के जाएगा तो वहां पे क्या लग जाएगा, आपका H लग जाएगा। तो आप मोटा मोटा क्या देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन पे H का योग हो रहा है, तो किसी यौगिक पे H का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो मतलब हमें क्लोरोबेंजीन का अपचयन करना पड़ा और आराम से क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त हुआ। ये आपको याद करना अच्छे से, आपको अपचायक याद करना होगा कि क्लोरोबेंजीन का जो अपचायक है, जो उसका अपचयन कराता है, ठीक है, वो कौन है, निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और साथ में NaOH। ओके, चलिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन से फिनोल। क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करोगे, ओके, बेंजीन रिंग पे लगाया Cl, क्लोरोबेंजीन बनेगा। से बनाना है हमें फिनोल, तो फिनोल आप जानते हैं बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन पे लगा दीजिए OH, तो इसको आप कहते हैं फिनोल। तो ये चाहिए हमें, ठीक है गाइस। तो आपको देखो मोटा मोटा क्या सोचना है, यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन का Cl निकालना है, Cl हटाना है और उसके स्थान पे OH लगाना है, Cl हटाना है, OH लगाना है। तो हमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ऐसे बंदे से करानी होगी जो Cl ले जाए OH दे जाए, Cl ले जाए OH दे जाए, तो आसान है NaOH। NaOH ऐसा बंदा है जो हमें OH दे जाएगा और Cl को इसका Na ले जाएगा। ओके, बस ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कराते हैं वो किस कंडीशन में कराते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका तापमान होता है 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, और दाब होता है 200 ATM। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसलिए आपको ये याद करना होगा। जब भी आपको क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना होगा तब आपको 300 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना है और 200 ATM दाब रखना है, और बाकी इतना याद कर लेंगे, बाकी सिंपल है। प्लस माइनस की शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे बनने वाला है। तो आप जानते हैं यहाँ से Cl की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ खींच लेगा। Cl की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस।
अब यहाँ से समझ सकते हैं, इसके प्लस माइनस आपस में बढ़ा दो, बात बन जाएगी। Na+Cl- NaCl बनेगा, और प्लस पे कौन जाएगा, माइनस वाला, तो प्लस वाले कार्बन पे क्या पहुंचेगा, OH-। बन गया फिनोल आपका। दैट्स इट, इतना आसान है। चलिए गाइस अगला कन्वर्जन देखते हैं। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन से टोलुइन। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन के Cl को हटा के उसके ऊपर CH3 लगाना है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर अगर CH3 लग जाता है किसी एक कार्बन पे तो उसे बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कराना है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया करानी है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो C6H5Cl, एक हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का अणु लिया यानी कि हेलोरेन लिया, और एक लेना है हमें हेलो एल्केन का एक अणु लेना है। ठीक है, ये लिया, और साथ में हमें इन दोनों की अभिक्रिया सोडियम धातु से करानी है, बस सोडियम। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में करानी है, शुष्क ईथर, ये कंडीशन है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया आपकी होगी। ठीक है, और हम ये आपकी जो अभिक्रिया होने वाली है यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होना है, ये पार्ट निकलेगा NaCl और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो C6H5 मतलब मैं बेंजीन रिंग बना सकता हूं यहाँ पे, उसका एक कार्बन निकाल रखा है हमने, क्योंकि बेंजीन होती है C6H6, एक H कम कर दो तो बचेगा आपका C6H5। ओके, तो C6H5 वाला है, इस पे जाके जुड़ जाएगा आपका CH3, क्योंकि आपको इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ये बना हमारा टोलुइन। दैट्स इट। बस प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सी अभिक्रिया कहाँ पे लगानी है, कैसे क्या होना है। बस प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। आपको बारंबार ये क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब आपको ये सब बातें समझ में आएंगी और आपको ये याद भी हो जाएंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाएंगे। ठीक, तो ठीक से बनाना है हमें एनिलीन। तो आप जानते हैं एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे लगा दीजिए NH2 समूह, तो ये एनिलीन होता है। ठीक, ये आप लोगों ने याद कर रखे होंगे। अब हम मोटा मोटा क्या देख रहे हैं, हमें क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो हमें साफ दिख रहा है Cl हटाना है, NH2 लगाना है, Cl हटाना है, NH2 लगाना है, Cl हटाना है, NH2 लगाना है। तो ये NH2 समूह कौन देगा, अमोनिया। भाई अमोनिया आसानी से हमें ये दे सकता है, तो मैं अमोनिया कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। ओके, इस तरीके से कुछ लिख रहा हूं मैं इसको, NH3 होता है, मैं इस तरह से बॉन्ड दिखाती है हमने इसके, चलेगा। बस उत्प्रेरक क्या है वो आपको याद करना होगा। इसका उत्प्रेरक है Cu2O, Cu2O। ठीक है, चलिए तापमान इसका लगेगा 200 डिग्री सेल्सियस, और ये रिएक्शन आपकी उच्च दाब पे होगी। ठीक है, तो आपका क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगा। अगर ये कंडीशन आप याद रख लेते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल आसान है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा, माइनस प्लस ये आएगा, यहाँ से N
किसी एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, N पे माइनस H पे प्लस, H प्लस Cl माइनस बाहर जाएगा। यहाँ से क्या बचा मोटा मोटा NH2 और N पे देखो N, उस पर लगे हैं 2 H और क्या बचा आपका माइनस। ठीक है, अब ये माइनस वाला जो समूह है माइनस N के ऊपर है तो N जाके कहाँ लग जाएगा प्लस पे, N जाके लग जाएगा प्लस पे, लगा दी। दैट्स इट, बन गया। बस मेन कहानी आपको कंडीशन आपको याद करनी है और ये पॉसिबल है आपका प्रैक्टिस से याद करके कि भाई हमें क्लोरोवेंजीन से एनिलीन बनाना है तो वहाँ पे उत्प्रेरक क्या इस्तेमाल करना है, ये आपको याद करेंगे, बारंबार इनको प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोवेंजीन से डाइफेनिल, क्लोरोवेंजीन से डाइफेनिल। तो क्लोरोवेंजीन इस बार मैं ऐसा लिख रहा हूँ C6H5Cl से बनाना है हमें डाइफेनिल, और डाइफेनिल आप जानते हैं C6H5 ये होता है डाइफेनिल। ठीक है गाइस, ये अब तुम्हें इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, डाइफेनिल बन रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हेलोएरिन है और ये हमारा डाइफेनिल है। हेलोएरिन से डाइफेनिल फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया लगेगी यहाँ पे, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया में हेलोएरिन के 2 अणु काम में आते हैं, हेलोएरिन के 2 अणु। तो एक मैंने ये लिखा, दूसरा लिख रहा हूं इस तरीके से Cl C6H5 और अभिक्रिया किससे होनी है, Na से। ठीक है, इसको देख के डाइफेनिल को क्लोरोवेंजीन से डाइफेनिल बनाना है तो तुरंत समझ में आएगा। अगर आपने फिटिंग अभिक्रिया कर रखी है तो आराम से इजीली इस कन्वर्जन को आप बना सकते हैं। ठीक है, और आपको नेमिंग रिएक्शन सीखना है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, तो उसका हम अलग से सीरीज चल रहा है, उसको जाके देखें, बिल्कुल वहाँ पे हमने ये अभिक्रिया कराई हुई है। ओके, किसकी उपस्थिति में कराते हैं इसको, सोस के थर की उपस्थिति में। दैट्स इट। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया पता है किस कंडीशन में होती है, किसके साथ अभिक्रिया करा के होती है, तो बिल्कुल ईजी है ये कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन आप कोई भी कन्वर्जन अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जो जैसे होता है वैसे ही होना है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, हम कैसे भी बना लेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, जैसे होता है वैसे ही बनाना होगा, प्रैक्टिकली जैसे होता है। ओके, यहाँ से आपको निकाल देना है 2 NaCl, बस इस समूह को और इस समूह को आपस में जोड़ देना है, तो क्या बनेगा, डाइफेनिल। चलिए गाइस, चलिए वीडियो का लेंथ काफ़ी हो गई है, हम कन्वर्जन को यहीं रोकते हैं। अगले आपके जो रिमेनिंग कन्वर्जन है हमारे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है, और साथ में और भी कन्वर्जन लेंगे इंपॉर्टेंट। मतलब इस तरह से हमारी कन्वर्जन की सीरीज चलने वाली है अच्छे से, आप इसको देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ऐसे कन्वर्जन हम ले रहे हैं जो 101% एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं, उनमें से इनमें से ही कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हमारे कन्वर्जन की सीरीज आप कर लेते हैं तो पक्का आपका कन्वर्जन ये मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलेंगे, गारंटेड। ओके, आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई करते रहें। गुड।